अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस के अंदर आज एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त हुई है थेरेपी वर्क्स के CEO ताहिर ज़हूर की तरफ से, जो कि दरख्वास्त दायर की गई है F8 कचहरी इस्लामाबाद में। और उसके अंदर दो बहुत अहम बातें सामने आई हैं। एक, उससे पुलिस पे उन्होंने पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने मेरी दरख्वास्त नहीं लिखी, और दूसरा, वो गवाह बन जाएंगे अब ज़ाहिर के ख़िलाफ़ क्या, और क्या ज़ाहिर के केस पे क्या असरअंदाज होगी ये दरख्वास्त, ये सारी बात करेंगे। और दूसरा, US एम्बेसी ने जो 25 मिनट वो ज़ाहिर जो कि एक जानवर है उससे क्या बात की, वो भी सामने आ गई। और तीसरा, वो जो माली है उसने आज ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है कि मुझे भी जाने दिया जाए जिस तरीके से थेरेपी वर्क्स वालों को जाने दिया गया, मेरा क्या कसूर है। तो ये तीन बातें हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है जो केस पे असरअंदाज होगी वो है ताहिर ज़हूर CEO थेरेपी वर्क्स, उसकी दरख्वास्त F8 कचहरी में। उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने जो 7-8 पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें जो दो बहुत अहम चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन करेंगे कि उससे केस पे क्या असरअंदाज होगा और ये बातें अब जाके क्यों दरख्वास्त दी गई। ताहिर ज़हूर के मुताबिक उन्होंने पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने थाने में दरख्वास्त भी दी थी, FIR के लिए भी कहा था कि वो जो मेरा अमजद मुलाजम ज़ख्मी हुआ था ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से, उसके बारे में इक़दाम कत्ल की FIR के लिए और दरख्वास्त दी गई थी। लेकिन पुलिस ने दरख्वास्त पे कान नहीं धरे और FIR नहीं काटी, और मैंने एक बार नहीं मुतअद्दिद बार ये बात की, लेकिन मेरी दरख्वास्त नहीं सुनी गई और मुझे गवाह बनाने की बजाय मुझे मुल्ज़िम बना के पेश कर दिया गया। तो उनका कहना ये है इस टाइम दरख्वास्त में जो बात सामने आ रही है कि मैंने गवाह बनना था और हमारी टीम ने, और इन्होंने हमें मुल्ज़िम बना दिया। दूसरी बात, उन्होंने अब जो दरख्वास्त दी है उसके अंदर मेन प्राइमरी जो बात सामने आई वो ये कि हम ज़ाहिर के ख़िलाफ़ हैं, गवाह बनेंगे, बयान देंगे, क्योंकि उसने हमारा भी एक बंदा ज़ख्मी किया। अब मैं इन दोनों बातों से क्या नतीजा अखज़ होगा वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले बता दें उन दरख्वास्त में लिखा गया वो उन्होंने बेसिकली जो मेन थ्योरी है आप लोगों को पहले भी पता है, लेकिन मैं दोबारा बता दूं। उन्होंने लिखा है कि ज़ाकिर जो दरिंदे का वालिद है, जिसने एक दरिंदा पैदा की है, उसका फ़ोन आया मुझे थेरेपी वर्क्स की CEO को, और मुझे कहा गया कि अपनी मेडिकल की टीम को लेके जाओ, और मैंने मेडिकल की टीम तैयार की और भेजी ज़ाहिर के घर, ज़ाहिर को थेरेपी देने के लिए, उसको नशे से छुड़वाने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि वो गैर मुसल्ला है, और जब हम वहाँ पहुँचे, हमारी टीम पहुँची मेडिकल की, जिसमें एक वकील था दिलीप कुमार, क्योंकि मेडिकल टीम के पास इंजेक्शन नहीं था, टीका नहीं था, तो वो टीके की जगह और रस्सियों की जगह, हैंडकफ्स की जगह दिलीप कुमार को साथ ले गए कि वो जब टीका लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो दिलीप कुमार को लगा देंगे। और वो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे चौकीदार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर केला कमरे में और कोई नहीं है उसके साथ, और वो सो रहा आराम से, कोई टेंशन नहीं। जब हमने अंदर जाने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद था, तो जाकिर साहब का दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने कहा दरवाज़ा तोड़ दो। हमने दरवाज़ा नहीं तोड़ा, हम वहाँ पे खड़े रहे, घंटा वहाँ पे मौज मारते रहे, मतलब साफ सी बात। और घंटे बाद जाके, क्योंकि वो डॉक्टर वामी के मुताबिक घंटा तकरीबन गुजर गया, और ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़े। जब ऊपर सीढ़ी लगा के गए तो वहाँ पे अमजद पे, जो कि पहले अंदर गया, उसने दरिंदे ने हमला कर दिया छुरियों से, और फायरिंग भी करने की कोशिश की लेकिन गोली लगी नहीं, और छुरियों से ज़ख्मी कर दिया। अमजद ने जब आवाज़ मारी सबको कि आ जाओ भाई बचाओ मैनू, आके देखो दरिंदे को जानवर पै गया जी, तो सब ने जाके दरिंदे को पकड़ा, और अमजद ने पीछे से उसे पकड़ा हुआ था जो कि ज़ख्मी था, जिसकी गर्दन पे भी छुरी लगी थी, पेट पे भी लगी हुई थी, लेकिन वो इतना ताकतवर था सुपरमैन के, उस ज़ाहिर जाफ़र को पीछे से दबोचा हुआ था। और बाकियों ने जाके उन्हें पकड़ा, और पकड़ के तो उसे वहाँ से बेड शीटें पकड़ी उनकी अच्छी अच्छी, निशात लेलन वालों की थी शायद, या जो भी थी, और वो पकड़ के उसे बांधा, और वहाँ पे उसे बांधा क्योंकि वहाँ पे टीका नहीं था और दिलीप कुमार लेकिन था। और फिर जब अमजद ज़ख्मी था तो अमजद को दिलीप कुमार के साथ ही, जो कि वहाँ पे आया था क्राइम सीन पे, पता नहीं क्या करना है, हॉस्पिटल भेज दिया गया। और हॉस्पिटल जाके हमें बयान इसलिए गलत लिखवाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल रही थी और ये सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन हमने बाद में पुलिस में दरख्वास्त दी FIR कटवाने के लिए कि ज़ाहिर ने हमारे बंदे को ज़ख्मी किया, और जब ज़ाहिर के कमरे में हमारी टीम एंटर हुई थी तो ज़ाहिर लड़की का मर्डर कर चुका था, ये उन्होंने बयान में लिखा है। लड़की का मर्डर कर चुका था, लड़की का सर
और जिस्म दोनों अलग अलग पड़े हुए थे और हमारी टीम ने ये देखा मंजर। तो ये बात अब उनके ऑन रिकॉर्ड बयान में आ गई है जो उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की है। और ये कोई दरख्वास्त जो थी है ये ऐसी नहीं कि जो पुलिस को दी या पुलिस को बयान है या कोई ज़बरदस्ती, ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया है। तो इस बयान की और इस दरख्वास्त की अहमियत है और ये अब केस पे असरअंदाज होगी चीज़ आगे ट्रायल में जाके। और ये क्यों अब फ़ायदा है ज़ाहिर को लटकवाने में और ये क्यों ज़ाहिर के ख़िलाफ़ गए, मैं समझता हूँ क्योंकि जब इंसान को अपनी पड़ जाती है अपने बचाव की, तो वो फिर दूसरे की फिक्र नहीं करता। अब इनको अपनी पड़ गई क्योंकि ये भी वहाँ पे जेल में दाल खा के आए हैं ना 15 दिन, तो इनको हवा लगी है, तो इन्होंने ये बयान दिया। और पहले इन्होंने क्यों नहीं दिया, लेकिन इनके मुताबिक ये पहले देना चाह रहे थे। तो अगर आप पहले देना चाह रहे थे तो आप पहले अदालत क्यों नहीं आए, पहले एफआईआर कचहरी क्यों नहीं आए? और आप इवन जब जेल में थे तो आपके जो लोग हैं बाहर या आपका कोई रिश्तेदार या कोई वकील, उन्होंने क्यों नहीं अदालत में दरख्वास्त दायर की? किसी ने नहीं की, अब इन्होंने की है। तो अब ये मैटर करता है कि ये जो कह रहे हैं कि हमने दरख्वास्त पुलिस को दी थी और पुलिस ने नहीं किया और उस पर अदालत ने रिकॉर्ड तलब किया और नोटिस जारी किए हैं और अब इसकी पेशी होगी। एक ये पेशियाँ चलेंगी ये जो इन्होंने दरख्वास्त दी है, एक वो नूर मुकद्दम के वालिद ने जो दरख्वास्त दी है कि इनकी ज़मानत मंजूर क्यों हुई, उस पर पेशियाँ चलेंगी हाई कोर्ट में, और एक जो असली केस है। तो बज़ाहिर आपको मैं बताऊँ इस टाइम अब 3 केसेस खुल गए हैं, यानी कि 3 पेशियाँ हुआ करेगी, 3 मुकदमे एक किस्म के यानी कि शुरू हो गए हैं, 3 बहसें चले करेंगी। एक ये जो इनकी दरख्वास्त है, एक नूर मुकद्दम के वालिद की 2 दरख्वास्तें। तो ये देखिए अब केस किस तरीके से चल रहा है, ये इस तरह फैलता जाता है मामला और टाइम गेन फिर चीज़ें। तो असल जो मुजरिम असल हमारा तो मकसद है उसको लटकाया जाए, लेकिन जो भी साथ मुलव्वस हैं सूलतकार हैं उनको भी ज़हरी बात सज़ा मिले। अब इस केस पे ये किस तरीके से असरअंदाज होगा। अब पुलिस ने चलान अभी तक पेश नहीं कराया, पुलिस चलान पेश कराएगी तो पुलिस के चलान में पता लगेगा कि पुलिस ने इन पे क्या इल्ज़ाम लगाए हैं और क्या तफ्तीश की है और क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि पुलिस अभी सामने नहीं लेके आ रही, सीक्रेसी में रख रही है। और पुलिस को भी अब जवाब देना पड़ेगा कि पुलिस ने दरख्वास्त इनकी और एफआईआर क्यों नहीं काटी और इनको गवाहों में क्यों नहीं रखा, मुल्ज़मान में क्यों नहीं रखा जो इन्होंने पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया। मे भी ये झूठ बोल रहे हो, मे भी ये सच बोल रहे हो, ये बात अभी सामने आएगी। लेकिन ये अब मैटर करता है कि इन्होंने दरख्वास्त अगर दी तो 20 जुलाई को जब वाक़या हुआ तभी दी या 4 दिन बाद दी या 10 दिन बाद दी, कि मतलब ये मैटर करता है कि इन्होंने उसी टाइम दिया कि भाई हम पे हमला कर दिया और ये मर्डर कर दिया उसने, या फिर इन्होंने कुछ दिन बाद दी अपना ज़हन बनाया, या फिर इन्होंने आज दी। क्योंकि ये चीज़ इसलिए मैटर करती है कि इनका कि ये सहूलतकार थे और ये वहाँ गए थे बचाने, लेकिन खुद फंस गए और पकड़े गए, और जब खुद पकड़े गए तो इनका माइंड बदल गया और इन्होंने अपनी पार्टी बदल ली और इन्होंने सोचा कि अब हम गवाह बनने जाते हैं बजाय मुल्ज़िम बने। और पहले इन्होंने ये सोचा हो मे भी कि हम क्यों इस केस से बाहर रहते हैं, लेकिन जब ये केस में पकड़े गए तो इन्होंने ये प्लानिंग सोची हो जो अब ये कर रहे हैं मे भी ये अब। लेकिन ये बेहतर ये चीज़ें सामने अभी आएंगी जब कंफर्म तो हम कर सकते हैं, ये अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन ये अब आपको समझ आ गई कि इन्होंने जो अब ये पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है और दूसरा ये कहा है कि हम गवाह बनेंगे, और तीसरा इन्होंने एक और एफआईआर के लिए दरख्वास्त दे दी है कि हमारे बंदे को ज़ख्मी किया ज़ाहिर ने। तो इससे ज़ाहिर के ऊपर ऑब्वियसली ज़ाहिरी सी बात है कि ज़ाहिर के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया, और ये एक अच्छी बात है और ये होना था। क्योंकि अगर तो वो बचाने भी गए थे वहाँ पे ज़ाहिर दरिंदे को और वो नहीं बचा सके और वो खुद पकड़े गए और वो अब चाहते हैं कि हम अपने आप को बचाएं, ज़ाहिर जाता तो जाए तो ठीक है, असल तो ज़ाहिर। लेकिन पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें काफ़ी चीज़ें वो चीज़ें सामने आएंगी जब पुलिस चलान पेश करेगी तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरी बात एक और बड़ी अहम है कि ज़ाहिर के बारे में आ रही है कि जो यूएस एम्बेसी में उसने रब्ता किया और बात की है उसमें पता लग रहा है कि उसने मोबाइल फ़ोन का भी जिक्र किया है खाने के साथ साथ कि मुझे एक तो उसने कहा कि मुझे खाना अच्छा दिया जाए, दूसरी उसने दरख्वास्त की है कि मुझे मोबाइल फ़ोन मेरा जो होता है वो पुलिस के पास है, मुझे वापस दिलवाया जाए क्योंकि उसके अंदर बड़े अहम सीक्रेट्स हैं। उस पर मैं डिटेल्स इकट्ठी कर रहा हूँ कि वो क्या मामला है, क्योंकि मोबाइल का बड़ा एक मसला है। क्योंकि एक फेक न्यूज़ भी चली कि मोबाइल जो है उसके अंदर वो जो पासवर्ड और स्क्रीन टूटी है वो खुल गया है और वो एप्पल का डाटा मिल गया। वो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डाटा नहीं मिला। लेकिन ये अब बड़ा सोचना पड़ेगा कि ज़ाहिर को जो मोबाइल की पड़ी अपनी तो उसके अंदर इट मीन्स के नूर के बारे में भी और लड़कियों के बारे में और बाकायदा कोई और भी अगर ये माफिया का घनौना चेहरा सामने आने का खदशा है तो उसने कहा मेरी सीक्रेट उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे प्राइवेट चीज़ें हैं,
तो मुझे वापस लेके दिया जाए। तो वो जो सीक्रेट और प्राइवेट चीज़ें हैं वो ऐसी कौन सी हैं जो उसको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं जेल में। तो ये एक बड़ा मैटर है, इस पर मैं दोबारा वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी मैटर है कि वो क्यों मोबाइल फ़ोन यूएस एम्बेसी से कह के मांग रहा है अपना वापस बर्गर के साथ साथ। कि जितना उसको बर्गर इंपॉर्टेंट लग रहा है फास्ट फूड, उतना ही उसको मोबाइल भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि उसने वो फास्ट फूड की भी दरख्वास्त की और ये मोबाइल की भी दरख्वास्त की है। तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये देखिए कितनी चीज़ें आज अहम हुई हैं। एक तो थेरेपी वर्क्स वालों की जो दरख्वास्त है उससे वो गवाह बन गए हैं एक किस्म के ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया कि हमने अंदर बॉडी देखी दरख्वास्त में और हमने जब बॉडी को देखा तो उसने हम पे हमला कर दिया और उसने हमारा एक बंदा जख्मी कर दिया, तो ऑटोमेटिक गवाह बन गए। तो ये चीज़ें अब इस पर डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा मज़ीद चीज़ों पर। वीडियो का टाइम काफ़ी लंबा हो गया, मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।